पीपल्स पार्टी पंजाब में 130 सीटों पर मैदान में उतरी। इन 130 में से पीपल्स पार्टी 6 सीटें जीती और 124 सीटें हार गई। क्या पीपल्स पार्टी के साथ 124 सीटों पर धांधली हुई? पीपल्स पार्टी की 124 में से 117 अफराद की जमानतें जब्त हो गई। 107 सीटें ऐसी थीं जहां वोटों का फर्क 50,000 से ज्यादा का था। पीपल्स पार्टी के 49 उम्मीदवार ऐसे थे जो 1 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से हारे। मुझे तो समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी पंजाब में किस मुंह से खड़े होकर कहती है कि उसके साथ धांधली हुई है। ओ भाई, 2-2 हजार आपके वोट हैं और आप बात करते हैं धांधली की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिप्ता। पिछले कई महीनों से मुसलसल धांधली और सेलेक्टेड का शोर मचा हुआ था। मुझे ये बातें समझ नहीं आती थी क्योंकि जब 2018 में इलेक्शन हुए तब मैं बहुत छोटी थी। तो फिर मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के इस पर रिसर्च की, इन बातों को समझा और रिसर्च के बाद जो चीज़ें मेरे सामने आई वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने अपनी टीम के साथ इकट्ठे किए हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ और मुझे यकीन है कि जब मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी तब आपकी हंसी छूट जाएगी। आज पीपल्स पार्टी के बारे में बात करते हैं, बाकी पार्टीज के बारे में अगली वीडियोस में करेंगे। पहले तो ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में कौमी असेंबली की 38 सीटें जीत रखी हैं। वहाँ उनकी हुकूमत भी है, इसलिए वहाँ पे तो उनके साथ धांधली नहीं हुई, ये तो वो खुद भी मानते हैं। पंजाब में कौमी असेंबली की 141 सीटें हैं। इन 141 में से पीपल्स पार्टी ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। पीपल्स पार्टी पंजाब में 130 सीटों पर मैदान में उतरी। इन 130 में से पीपल्स पार्टी 6 सीटें जीती और 124 सीटें हार गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ 124 सीटों पर धांधली हुई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको ये जान के हैरत होगी कि पीपल्स पार्टी की 124 में से 117 अफराद की जमानतें जब्त हो गई। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 7 उम्मीदवार अपनी जमानतें बचाने में कामयाब हुए। 124 में से 107 सीटें ऐसी थीं जहां जीतने वाले उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के दरमियान वोटों का फर्क 50,000 से ज्यादा का था। इन 107 में से भी पीपल्स पार्टी के 49 उम्मीदवार ऐसे थे जो 1 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से हारे। अब वो लोग जिन्होंने पीपल्स पार्टी को लाख वोटों के फर्क से हराया वो सिर्फ पीटीआई वाले नहीं थे, उनमें से 50 से ज्यादा लोग नून वाले भी थे। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग ने भी धांधली की। चलिए मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और शेयर करती हूँ। पंजाब में 130 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी के 68 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 10,000 वोट भी ना ले सके। इनमें से 58 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 वोट भी ना हासिल किए और इन 58 में से 37 ऐसे हैं जो बेचारे 3,000 वोटों को भी ना छू सके। हैरत है, इतने बुरे नतीजे के साथ भी पीपल्स पार्टी कहती है कि उसके साथ धांधली हुई है। आप सोचे ना कि 124 में से 117 जमानतें ही जब्त हो जाएं तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ 7 अफराद ने पंजाब में अपनी जमानतें बचाई, जिनमें जंग से मखदूम फैसल सालेह हयात, मुल्तान से अब्दुल कादिर गिलानी, मुल्तानी की 2 सीटों से सैयद यूसुफ रजा गिलानी, बहावल नगर से मखदूम अली हसन गिलानी, रहीम यार खान से मखदूम शहाबुद्दीन और मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद दाऊद खान शामिल हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी पंजाब में किस मुंह से खड़े होकर कहती है कि उसके साथ धांधली हुई है। ओ भाई, 2-2 हजार आपके वोट हैं और आप बात करते हैं धांधली की। अच्छा मैं आपको बताऊं बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रही। बलूचिस्तान में कौमी असेंबली की कुल 14 सीटें हैं। इनमें से पीपल्स पार्टी ने 13 में अपने उम्मीदवार खड़े किए। इन 13 में से 12 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने 10,000 वोट भी ना लिए, यानी 13 में से 12 उम्मीदवार मुकाबले में कहीं थे ही नहीं। अब अगर मान भी लिया जाए कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ धांधली हुई है तो ये धांधली तो हरगिज पीटीआई ने तो नहीं की, क्योंकि उनकी तो अपनी वहां पर 3 सीटें हैं। ये धांधली 5 सीटों पर तो उनके साथ मौलाना फजल रहमान ने की है, क्योंकि उनकी बलूचिस्तान में 5 सीटें हैं और ये बाकी सीटों पर दूसरी जमातों ने की। तो सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ कहाँ धांधली हुई? ये सादा सा सवाल मैं बिलावल अंकल के सामने रखना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे हल्का नंबर बताएं जहां आपके साथ धांधली हुई।
खाली शोर मचाने से तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बिलावल अंकल तक पहुंचे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यानी शेयर का बटन दबा के ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, जहाँ मर्जी आप शेयर करना चाहते हैं करें, ताकि ये उन तक पहुंचे और वो धांधली धांधली का शोर तो ख़त्म करें। अल्लाह हाफ़िज़।